यह बृहस्पतिवार की व्रत कथा है। कृपया इस कथा को पूरा सुने और बीच में से बंद ना करें। बृहस्पति देव आपका मंगल करेंगे। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए सुनते हैं गुरुवार की कथा। गुरुवार दिन बड़ा निराला, सुख संपदा धन देने वाला। व्रत पूजन से रीझे बृहस्पति, मन वांछित फल की हो प्राप्ति। जय बृहस्पति भगवान, करना सबका कल्याण। जय बृहस्पति भगवान, करना सबका कल्याण। प्राचीन काल में किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी राजा था। वह दान धर्म करने वाला राजा था। हर गुरुवार को राजा व्रत करके दीन दुखियों की मदद कर पुण्य कमाता, परंतु यह बात उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वह न तो व्रत रखती और न ही दान धर्म में विश्वास रखती। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती रहती। साधु रूप धर बृहस्पति आए, भिक्षा दो आवाज लगाए। रानी ने भीतर बुलवाया, साधु को सब हाल बताया। रानी कहे मोहे दान न भावे, ना हो धन ना कोई मांगने आवे। नाथ बताओ ऐसा उपाय, धन संपदा सब नष्ट हो जाए। जय बृहस्पति भगवान, करना सबका कल्याण। जय बृहस्पति भगवान, करना सबका कल्याण। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि तुम बड़ी विचित्र हो। क्या कोई संतान और धन से भी दुखी होता है? यदि धन अधिक है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का ब्याह कराओ, विद्यालय व औषधालय बनवाओ। परंतु रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी। रानी ने कहा, हे साधु, आप बस कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इन सब से छुटकारा पा सकूं। साधु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो अब सुनो। हर गुरुवार का नियम बनाओ, घर को गोबर से लिपवाओ। पीली मिट्टी से बालों को धोना, बाल कटाओ राजा को कहना। मांस और मदिरा खूब बनाओ, धोबी से कपड़े धुलवाओ। 7 गुरुवार तुम ऐसे बिताओ, धन संपत्ति से मुक्ति पाओ। जय बृहस्पति भगवान, करना सबका कल्याण। जय बृहस्पति भगवान, करना सब
इतना कहकर बृहस्पति भगवान वहां से चले गए। वह रानी ने साधु के कहे अनुसार हर गुरुवार को वैसा ही किया। सिर्फ 3 गुरुवार बीते और राजा का सारा धन, मान, प्रतिष्ठा जाता रहा। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा। राजा ने रानी से कहा कि मैं दूसरे देश जाकर कोई छोटा मोटा कार्य कर लूंगा, तुम यहीं दासी के साथ अपना गुजर बसर कर लेना। राजा के जाते ही रानी और दुखी हो गई। रानी को लगी भूख सताने, दासी भी अब लगी अकुलाने। रानी कहे दासी तुम जाओ, मेरी बहन से भोजन लाओ। दासी चली गई भोजन लाने, जा पहुंची बहन के ठिकाने। जय बृहस्पति भगवान करना सबका कल्याण। जय बृहस्पति भगवान करना सबका कल्याण। दासी जैसे ही रानी की बहन के पास पहुंची, वह रानी की बहन को रानी का संदेश दिया तो रानी की बहन कुछ नहीं बोली और दासी की तरफ ध्यान तक नहीं दिया, क्योंकि रानी की बहन ने बृहस्पति देव का व्रत रख रखा था। वह उस समय वह कथा सुन रही थी, परंतु दासी यह सब न देख सकी और वापस आकर सारा हाल रानी को सुनाया। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि दासी बिना कोई उत्तर लिए नाराज होकर चली गई और मेरी बहन भी यह सुनकर दुखी हुई होगी, तो वह अपनी बहन से मिलने चली गई। रानी की बहन ने आकर बताया कि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। वह कथा के बीच बात नहीं करते, वह उठकर कहीं जाते भी नहीं। रानी की बहन ने कहा कि बताओ दासी क्यों आई थी, तो रानी ने बहन को सारा हाल बताया। रानी बोली बहन मैं अभागी, अपने हाथों सब संपदा त्यागी। उल्टे काज गुरुवार को कीने, दुख राजा को अधिक मैंने दीने। तुमसे अब क्या बात छुपाऊं, नहीं कुछ पास क्या तुम्हें खिलाऊं। मैं खुद 7 दिनों से भूखी, रोटी न देखी रूखी सूखी। जय बृहस्पति भगवान करना सबका कल्याण। जय बृहस्पति भगवान करना सबका कल्याण। रानी की बहन ने सब सुना और कहा कि बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुमने 7 दिन का व्रत किया, देखो शायद तुम्हारे घर के अंदर अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के कहने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी ने अंदर अनाज का भरा घड़ा पाया। दासी ने रानी को बताया कि अंदर अनाज का भरा हुआ घड़ा है। अब रानी ने अपनी बहन से व्रत की पूर्ण विधि पूछी और रानी की बहन ने बताया कि केले की जड़ में दीप जलाओ,
कथा सुनो और सबको सुनाओ। बृहस्पति विष्णु प्रसन्न हो जाए, मन वांछित फल उनसे पाओ। जय बृहस्पति भगवान, करना सबका कल्याण। जय बृहस्पति भगवान, करना सबका कल्याण। उसके बाद रानी ने विधिवत व्रत रखा व कथा सुनी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपदा इकट्ठी हो गई। वह राजा फिर से धर्म कर्म के कार्यों में लग गया। इस बार रानी ने भी राजा का साथ निभाया और हर गुरुवार को व्रत व कथा का नियम बनाया। भक्तों, जिस प्रकार रानी ने धन संपदा मान प्रतिष्ठा पाई, आप भी हर बृहस्पतिवार को नियम बनाकर इस कथा का श्रवण करें और व्रत करें। बृहस्पति देव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आप भी नियम बनाओ, बृहस्पति से इच्छा फल पाओ। बृहस्पति है देवों के गुरुवर, मन वांछित सबको देते वर। कुमार हरीश पे कृपा कर दो, सबके भंडारों को भर दो। तो भक्तों, बोलो बृहस्पति महाराज की जय।